अभी तक हमने वैदिक सभ्यता के बारे में जाना। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व वैदिक सभ्यता के बाद वेदों को संक्षिप्त करने के लिए सूत्र साहित्य की रचना हुई। सबसे पहले वैदिक साहित्य का 6 अंगों में विभाजन हुआ, जिन्हें हम वेदांग कहते हैं, जिनमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ भाषा संबंधी था, जिसमें यास का निरुक्त तथा महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी प्रमुख है। इनका समय 5वीं सदी ईस्वी पूर्व माना जाता है। सूत्र काल का समय 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व तक माना जाता है और इसे हम वैदिकोत्तर साहित्य भी कहते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व द्वितीय नगरीय क्रांति आ चुकी थी, इसलिए वैश्यों का उस समय प्रभुत्व था। जिस प्रकार ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों का वर्चस्व था, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण और क्षत्रियों का, उसी प्रकार सूत्र काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का वर्चस्व था और इन तीनों को द्विज कहा जाता था। शूद्र अभी भी इनसे अलग थे। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। पहले निर्वासित, जो नगर से बाहर रहते थे, और दूसरे अनिर्वासित, जो नगर की सीमा में रहते थे। इन्हें अब अस्पृश्य कहा जाता था। महर्षि वशिष्ठ उन्हें शमशान के समान अपवित्र बताते हैं। इस समय प्रतिलोम विवाह, जिसमें ब्राह्मण कन्या और शूद्र पिता के फलस्वरूप चांडाल नामक जाति उत्पन्न हुई, और ऐसे ही अनेक जाति अंबष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहिक और रथकारक, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप पैदा हुए। वर्ण व्यवस्था के साथ साथ सूत्र काल में 4 प्रकार के आश्रम और पुरुषार्थों का विधिवत वर्णन मिलने लगा है। ग्राह्य सूत्र में 16 प्रकार के संस्कार और 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। स्त्रियों की दशा उत्तर वैदिक काल से खराब हो गई थी। वशिष्ठ ने स्त्रियों की स्वतंत्रता का विरोध किया है, लेकिन वे किसी भी परिस्थिति में पत्नी के त्याग की अनुमति नहीं देते। आपस्तम ने इसके अपराध में पति को कठोर दंड का विधान किया है। इस समय 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है, जो जन्म पूर्व से लेकर मृत्यु पर्यंत चलते रहते थे। ये 16 संस्कार कौन कौन से होते थे, तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। पहला संस्कार होता था गर्भाधान। जब जीव माँ के उदर में प्रवेश करता है, तब यह गर्भाधान संस्कार कहलाता है। दूसरा पुंसवन, गर्भ के 3रे महीने। तीसरा सीमांतोन्नयन, यह संस्कार गर्भ में ही अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता था। चौथा संस्कार था जातक कर्म, बालक के जन्म के समय होता था यह संस्कार। 5वां संस्कार था नामकरण संस्कार, यह जन्म के 10वें दिन या 12वें दिन किया जाता था। 6ठा संस्कार था निष्क्रमण, जब पहली बार बालक घर से बाहर निकलता है, उस समय यह संस्कार संपन्न होता था। 7वां संस्कार है अन्नप्राशन, जब बालक को पहली बार अन्न खिलाया जाता था, यह सामान्यतः 6ठे महीने होता था। 8वां संस्कार है चूड़ाक्रम, जब बालक का पहली बार बाल बनाए जाते थे, ये पहले या 3रे वर्ष में शुभ माने जाते थे। 9वां संस्कार है कर्ण भेदन, इस संस्कार में बालक का कर्ण छेदा जाता था, यह पहले 3रे या 5वीं वर्ष में शुभ माना जाता था। 10वां संस्कार है विद्यारंभ, यह संस्कार जन्म के 5वें वर्ष संपन्न होता था। 11वां संस्कार है उपनयन संस्कार, जब बालक को गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा जाता था, उस समय होता था। इसमें बालक के गले में यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता था, जिसमें 3 धागे होते थे, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रतीक होते थे। 12वां संस्कार है वेदारंभ, यह गुरु के आश्रम में वेद पाठ कराने के समय किया जाता था। 13वां संस्कार है केशांत, इसमें विद्यार्थी की प्रथम बार दाढ़ी मूछ बनवाए जाते थे। 14वां संस्कार है समावर्तन, यह संस्कार शिक्षा समाप्त कर लेने के बाद गुरुकुल में ही गुरु द्वारा संपादित किया जाता था। 15वां संस्कार है विवाह संस्कार, इस संस्कार के बाद वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है
और 16वां अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि। यह संस्कार मृत्यु उपरांत संपादित किया जाता था। उस समय विवाह 8 प्रकार के प्रचलित थे। सबसे पहला विवाह था ब्रह्म विवाह। यह विवाह सबसे उत्तम प्रकार का माना जाता था, जिसमें पिता वर को घर बुलाकर अपनी कन्या को सौंप देता था। इसे आधुनिक विवाह का रूप भी माना जाता है, जो सबसे अधिक प्रचलित है। दूसरा विवाह देव विवाह होता था। इसमें कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता था। जो ब्राह्मण यज्ञ का संपादन करता था उसे अपनी कन्या को दान दे देता था। तीसरा विवाह था आर्ष विवाह। इसमें कन्या का पिता वर से एक गाय या एक बैल या इनकी एक जोड़ी लेकर वर के साथ कन्या का विवाह कर देता था। चौथा विवाह था प्रजापात्य विवाह। इस विवाह में पिता वर से साथ मिलकर रहने और कर्तव्यों का निर्वाह करने का वचन लेता था। पांचवा विवाह था असुर विवाह। यह एक विक्रय विवाह था, जिसमें कन्या का पिता वर से कन्या का मूल्य लेता था। छठा विवाह था गंधर्व विवाह। यह एक प्रेम विवाह था। सातवां विवाह राक्षस विवाह। इसे अपहरण विवाह भी कहते थे। अक्षत्रियों में इस विवाह को मान्यता प्राप्त थी। और आठवां विवाह था पैशाच विवाह। जबरदस्ती या बलात्कार आदि करके किया गया विवाह होता था। यह सबसे निकृष्ट रूप माना जाता है विवाह का। प्रथम 4 विवाह, जिसमें ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापात्य को शास्त्र सम्मत माना जाता है, इसमें विवाह विच्छेद या तलाक की अनुमति नहीं थी, जबकि शेष 4 विवाह है जो उनमें विवाह विच्छेद की अनुमति होती थी। इस समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ थे, जिन्हें चतुर्वर्ग कहा जाता था। सूत्र काल में ही सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो गया था। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व सिक्कों का एक प्रचलन था, जिसमें आहत सिक्के ज्यादा मशहूर थे। ये मुख्यतः चांदी और तांबे के बने होते थे। इन पर सूर्य, चंद्र, पीपल आदि के निशान बने होते थे। सूत्र काल का राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक वर्णन, मगध के उत्कर्ष और धार्मिक आंदोलन जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन सब से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस काल की संस्कृति को मगध के उत्कर्ष के साथ जोड़ा जाता है। सूत्रकालीन साहित्य के बाद आता है महाकाव्य काल। महाकाव्य काल से तात्पर्य है रामायण और महाभारत के समय से, और ये दोनों ही ग्रंथ आर्ष महाकाव्य माने जाते थे। इतिहासकारों में इनके समय को लेकर विवाद है, परंतु लगता है कि इन दोनों का अंतिम संकलन गुप्त काल में किया गया। पहला महाकाव्य है रामायण। इसकी रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे। इनका अंतिम संकलन 400 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है और इसे भारत का आदि महाकाव्य माना जाता है, जबकि वाल्मीकि को आदि कवि। रामायण में सबसे पहले 6000 श्लोक थे, परंतु बाद में इनके श्लोकों की संख्या बढ़ गई और 12000 हो गई। अंत में इनकी संख्या 24000 हो गई और इसे चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। रामायण का तमिल भाषा में पहली बार अनुवाद कुलोतुंग तृतीय, जो चोल शासक थे, उनके एक कवि कंबन ने किया और उन्होंने रामायण का नाम कहा रामावतारम। ऐसे ही रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद किया गया। यह कृतिवास ने किया। 20वीं शताब्दी में E.V. रामास्वामी ने तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की। ऐसे ही दूसरा महाकाव्य ग्रंथ महाभारत है, जिनका संकलन महर्षि वेदव्यास जी ने किया, परंतु इसका अंतिम रूप 400 ईस्वी पूर्व के आसपास पूर्ण हुआ है। इस ग्रंथ में 10वीं सदी ईस्वी पूर्व से लेकर 4वीं सदी ईस्वी पूर्व के बीच की जानकारी हमें मिलती है। इसमें पहले 8800 श्लोक थे, तब इसका नाम जय संहिता था, क्योंकि यह जब ये विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ था। उसके बाद इसके श्लोकों की संख्या 24000 हो गई और इसे भारत कहा गया, क्योंकि सबसे पहले वैदिक जन भरत के वंशजों की इसमें कथा थी। अंत में इसकी श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई और इसे सतसहस्त्र संहिता या महाभारत कहलाने लगा। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। इसमें भीष्म पर्व, जो छठा पर्व है, उसी का एक भाग है गीता, जिसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान का संगम मिलता है। इसमें कर्म को सर्वाधिक प्रधानता दी गई है। गीता में ही सर्वप्रथम हमें
अवतारवाद के बारे में उल्लेख मिलता है। महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद पेरुन देवनार ने किया और उसका नाम लिखा भारतम। महाभारत का बंगला भाषा में अनुवाद अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में हुआ। इस प्रकार हमने हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक की वैदिक सभ्यता और उसके बाद की वैदिकोत्तर सभ्यता के बारे में जाना। एक नगरीय सभ्यता के बाद एक ग्रामीण सभ्यता भारत की धरती पर उत्पन्न हुई और आधुनिक काल तक भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक जीवन का मार्गदर्शन कर रही है। 600 ईस्वी पूर्व भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति हुई। यह क्रांति कैसे आई, वैदिक ग्रामीण सभ्यता नगरीकरण में कैसे चेंज हुई, यह सब जानेंगे हम अपनी अगली वीडियो में।